वह रोज 50,000 चींटियां खाता है, मगर वह इसलिए नहीं करता कि उसका पेट भर जाए, बल्कि इसलिए कि उसे कुत्ते जैसी घ्राण शक्ति मिल सके। क्योंकि 20,000 साल पहले पृथ्वी पर बहुत ही कठिन जीवन था और इंसानों को जंगली जानवरों से खाना छीनना पड़ता था, और तो और पत्थर का टुकड़ा भी नहीं छोड़ते थे। ग्रुप लीडर ने गोबर का एक ढेर उठाया, उसे सूंघा और फिर उसे अपने चेहरे पर मला और बाकी लोगों को भी पूरे शरीर पर लगाने को कहा, ताकि उनकी खुद की गंध छिप जाए। ध्यान से जंगली भैंसों के झुंड के करीब जाकर उनके सतर्कता छोड़ने का इंतजार किया। जैसे ही भैंसें आराम में आईं, सरदार ने संकेत दिया और सभी लोग जोशीले होकर उन पर टूट पड़े। लोग एक एक करके अपने हाथों के भाले फेंके और एक बाड़ बनाई, जिससे भैंसों के झुंड को मजबूरन दिशा बदलकर भागना पड़ा और वे एक एक करके खाई में गिरने लगे। लेकिन एक उग्र स्वभाव की भैंस रुक गई और सरदार के बेटे पर चढ़ दौड़ी। ये उसका पहला शिकार था। डर से वह मुड़कर भागा, परंतु फिर भी भैंस के सींग से उछलकर गिर गया। सरदार उसे बचाना चाहता था, पर समय काफी बीत चुका था और वह भी डर के मारे नहीं कर पाया। फिर भी उसे जंगली भैंस ने खाई से नीचे धकेल दिया। जब कबीले वाले खाई के किनारे पहुंचे तो देखा कि लड़का एक पत्थर को मजबूती से पकड़े हुए था और किसी तरह खुद को सहारा दे रहा था। नेता ने उससे कहा कि हाथ मत छोड़ो, लेकिन अचानक पत्थर टूट गया और लड़का नीचे गिर पड़ा। भाग्य से वो एक उभरे हुए चट्टान पर गिरा, लेकिन उसके जीवित या अमृत होने का कुछ भी पता नहीं चल पाया। सरदार नीचे जाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन जनजाति वालों ने उसे रोक दिया, क्योंकि उनकी आंखों में वह लड़का पहले ही लौट नहीं सकता था। सरदार ने रात भर क्लिफ के किनारे दिल तोड़कर रोते हुए चिल्लाया, लेकिन जनजाति वाले नीचे गए और गाय के मांस की कटाई कर रहे थे ताकि वे उसे घर ले जा सके। पता नहीं कितना समय बीत गया था, एक गिद्ध उड़कर लड़के के पास आ गया और उसके होंठों पर काटने लगा। दर्द से वह तुरंत जाग गया और जोर से गिद्ध को मारकर खाई में फेंक दिया। जब वह नीचे की ओर देखा तो दिमाग सुन्न हो गया। चारों ओर बस खाई की चट्टानें थीं। वह अपने पिता से मदद मांगने लगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। शायद पहाड़ी से गिरने की वजह से टांग टूट गई थी। उसने अपने जूते उतारे, पैर काफी सूज गया था। वह केवल एक पत्थर की मदद से टखने को थाम सकता था। दर्द को सहते हुए जोर से एक ट्विस्ट दिया ताकि हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। फिर उसने टहनियों से अपनी टांग को ठीक से बांधा ताकि मुश्किल से ही सही वह हिल सके। बड़ी मुश्किल से पहुंचा खाई के ऊपर, लेकिन वहाँ उसने देखा कि उसके लोगों ने उसके लिए कब्र तैयार कर दी थी। वह थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने लोगों को दोष नहीं दिया, क्योंकि उनके आदिवासी साथियों की अपनी मुश्किलें थीं। ठंड के मौसम के आते ही उन्हें शिकार को वापस जनजाति में लाके दूसरे लोगों में बांटना पड़ता था। ऐसा करके ही वे लंबी सर्दियों को झेल पाते थे। लेकिन उसी समय दूर से भेड़ियों की आवाज आई। वह लड़का अपनी टूटी टांग के साथ भागता रहा और आखिरकार एक पेड़ पर रात बिताई। अगले दिन सुबह केंचुए खाने के बाद उसने देखा कि उसे भेड़ियों ने घेर लिया था, जैसे कि वे किसी स्वादिष्ट डिश को देख रहे हों। वो वापस पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उसके चढ़ पाने से पहले ही भेड़िया राजा ने उसके जूते को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे खा जाना चाहता था। शुक्र है उसने समय पर छुरा निकालकर वुल्फ किंग को चोट पहुंचाई और इस तरह एक खतरे से बच गया। पर भेड़िए चले नहीं गए। वे 2 दिन तक उस पेड़ के नीचे डटे रहे। उसके बाद ही छोड़ गए बस घायल वुल्फ किंग को। बच्चा कुछ हद तक मजबूत बना और उसने एक भाला बनाया वुल्फ किंग को मारने की तैयारी में। पर वुल्फ किंग की मौत के करीब की दुखद चीत्कार सुनकर बच्चे का दिल पिघल गया और वह किसी भी तरह से अपना हाथ उठा नहीं पाया।